पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुस्कुराने के लिए सबसे पहले रोना पड़ता है। जो 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश में किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था। देखिए सर्वप्रथम कौन सा देश है जिस देश ने हमारे चांद पर जाकर के कपास का पौधा उगाया था, उस देश का नाम है चीन। क्या नाम है जी? उस देश का नाम है चीन। चीन ऐसा देश है जो सबसे पहले चांद पर जाकर के कपास का पौधा लगाया था। समझ गए ना? चीन ऐसा देश है जो सबसे पहले हमारा चांद पर गया और जाकर के कपास का पौधा को उगाया था। ठीक है ना? क्योंकि चीन, समझिए कि चीन बहुत आगे है। अब कह रहा है कि किस देश में के लोग ने इंसान का खून पीते हैं, और कौन ऐसा देश है जिसमें देश में लोग जो है इंसान का खून पी जाते हैं, और कौन ऐसा देश है उस देश के लोग जो है जो इंसान का खून पीते हैं। तो इस देश का नाम है इथियोपिया। क्या नाम है जी? इथियोपिया। इथियोपिया ऐसा देश है जहाँ के लोग इंसान का खून पीते हैं। इथियोपिया ऐसा देश है जहाँ के लोग इंसान का क्या करते हैं? खून को पीते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान है। कह रहा किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए कौन ऐसा जीव है ना जिसका दांत जो होता है ना हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा एनी टाइम वो बढ़ता रहेगा, वो है चूहा। जो चूहे होते हैं इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं, एनी टाइम बढ़ते रहते हैं, यानी हमेशा बढ़ते रहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस देश के लोग पत्थर देखिए आप कहते हो गया। ठीक है ना? किस देश के लोग पत्थर कहते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किस देश के लोग पत्थर कहते नहीं, खाते हैं, ये होना चाहिए। किस देश के लोग पत्थर खाते हैं? तो यह चीन देश के लोग क्या करते हैं? पत्थर भी खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन कहते हैं शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 26 होता है। कितना होता है? 26। यानी जो शेर होता है, शेर का मुंह में कितना दांत होता है? तो 26 दांत होता है। कितना दांत? तो 26 दांत होता है। कितना? 26 दांत होते हैं। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? जो भारत है, भारत देश है, इस भारत देश की सबसे पुरानी नदी, भारत देश की सबसे पुरानी नदी, तो सबसे पुरानी नदी हमारा कौन सा है? तो सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है ये सबसे पुराना नदी है। कहाँ का? हमारे भारत देश का। भारत देश का सबसे पुराना नदी क्या है? कौन सा है? तो सरस्वती नदी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप मेहनत करिएगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना? मेहनत नहीं करिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुस्कुराने के लिए सबसे पहले रोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुस्कुराने के लिए सबसे पहले रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होती है सवेरा, सुबह जगने के लिए हमें रात भर सोना पड़ता है। सुबह जगने के लिए रात भर सोना पड़ता है। तो आइए दोस्तों इसी तरह हमें क्या करना है? तो अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं है। हम केवल देखिए कुछ लोग होते हैं दिखावा का पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें दिखावा का पढ़ाई नहीं करना है। हमें जो भी करना है अच्छे से करना है। हम क्यों 10 मिनट क्यों ना पढ़े, लेकिन 10 मिनट में ही अच्छा पढ़ाई करें। ठीक है ना? 10 मिनट एकदम ध्यान से ही पढ़ाई करें। मतलब जो हमें पढ़ना है 10 मिनट उसी को पढ़ाई करें। ये नहीं कि 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में हमने 100 क्वेश्चन को पढ़ाई किया, 100 में भी प्रश्न याद नहीं है, तो हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है ना? तो सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए तो पीपल का ऐसा पेड़ है जिसको घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना? पीपल का जो ऐसा पेड़ है इसको घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। जानते हैं देखिए आप लोग सुने होंगे कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते हैं। तो पेड़ जो होते हैं देखिए एनी टाइम हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और रात के समय भी इस पेड़ को भी जितने पेड़ होते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। लेकिन जितने पेड़ होते हैं सभी रात के समय उल्टा रिएक्शन होता है, ये भी ऑक्सीजन लेना चालू कर देता है। इसलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, और जो पीपल का पेड़ इसको घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। चलिए मतलब भारत में कोरोना वैक्सीन की खोज किसने की? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो 2020 में कोरोना आया था ना, इस कोरोना का प्रश्न है कि जो भारत में जो कोरोना आया था उस कोरोना का जो वैक्सीन बना था, आप समझ लिए होंगे ना। तो जो वैक्सीन आया था उस वैक्सीन का खोज किसने किया था ना? तो उसका नाम है भारत बायोटेक ने। किसने किया था? भारत बायोटेक ने कोरोना के वैक्सीन की खोज किया था।
ठीक है ना। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन की खोज किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फांसी की सजा कौन रोक सकता है? देखिए, जो अगर आप कोई गुनाह किए हैं और आपको फांसी की सजा मिल गई है और आप फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं, तो उसको मानकर एक ही आदमी रोक सकता है। कौन रोक सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही ऐसा पावर है जो कि फांसी की सजा को रोक सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। राष्ट्रपति के अलावा दूसरा कोई आपकी फांसी की सजा को नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या खाने से दिमाग हमेशा स्वस्थ रहता है? देखिए, आपका जो दिमाग है ना, क्या खाइए कि दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा? तो काजू। क्या खाना जी? देखिए, काजू खाना है, ठीक है ना। काजू खाने से हमारा दिमाग क्या होता है? स्वस्थ रहता है। इसीलिए देखिए आप लोग, अमीर लोग के घर में ज्यादा काजू किसमिस ही रहता है, वो लोग कहीं भी जाते हैं तो ज्यादा काजू ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग जो होता है स्वस्थ रहता है, दिमाग संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो कहता है विराट कोहली का जन्म कहाँ हुआ था? जो विराट कोहली जो क्रिकेटर हिंदुस्तान यानी इंडिया के क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बस अपनी राजधानी दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था जी? भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। क्या? विराट कोहली का जन्म क्या हुआ था जी? विराट कोहली का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था विराट कोहली का जन्म। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस बर्तन में पानी पीने से गुस्सा कम आता? देखिए, अगर आप सबको गुस्सा आता होगा तो याद रखिए चांदी के बर्तन में पानी पीजिएगा। कौन सा बर्तन है? चांदी के। अगर चांदी के बर्तन में अगर पानी पीते हैं तो आपको गुस्सा कम आएगा। समझ गए ना क्या होता है? अगर चांदी के बर्तन में पानी पीते हैं आपको गुस्सा कम आएगा। देखिए, चांदी के बर्तन में अगर पानी पीते हैं तो आपको गुस्सा कम आएगा, गुस्सा को कंट्रोल बनाया रखेगा। सबसे वफादार जानवर कौन होता है? देखिए, सबसे वफादार जानवर हम लोग कुत्ता को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? कुत्ता को, डॉग को। ये सबसे वफादार होता है, समझ गए ना। ये जो कुत्ता होता है ना सबसे वफादार होता है। अगर आपका रोटी खाएगा तो आपके दुआ पर बैठा ही रहेगा, समझ गए। तो ये जो कुत्ता होता है ये सबसे वफादार होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह का हम वीडियो जो अभी डाले हैं यूपीएससी और इस तरह के वीडियो, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी डालेंगे और वीडियो इस पर हर तरह के वीडियो हम आपको एकदम प्रत्येक दिन आपको एक न एक वीडियो डालते रहेंगे। और इसी तरह आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है।